Thank you. इनॉग्रेशन के नाम ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ हम अपनी फ़ंड ट्रांसफ़र एक्टिविटी जो है वो शुरू करने वाले हैं। सरदार मोहम्मद बख्श महर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर मोहम्मद ज़मान नरेजो साहब भी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट सिंध बैंक अनवर शेख साहब एंड डेप्यूटी CEO असद अली शाह साहब फ्रॉम सिंध बैंक हमारे साथ शामिल हैं। और अब हम चल रहे हैं जी हमारी फ़ंड ट्रांसफ़र एक्टिविटी की तरफ। प्लीज़ सर, आप सबकी भरपूर तालियों में आप सबके अकाउंट्स में विद दिस सिंगल बटन पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं फ्रॉम सिंध गवर्नमेंट महकमा ज़राअत। मैसेज आया होगा सब। आप सब लोग इस वक्त अपने अकाउंट्स चेक कर सकते हैं। प्रॉबेबली आप लोग के पास मैसेजेस भी आ गए होंगे, SMS भी आ गए होंगे। आपकी भरपूर तालियों से हमें पता चलेगा। वेरी नाइस। और यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूंगी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से कि सर प्लीज एड्रेस। जी भुट्टो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी भुट्टो, मैं सिंध हुकूमत का वज़ीर ज़राअत का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने ये तकरीब लड़कानों में रख के मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने अवाम के पास आऊँ और ख़ुद अपने हाथों से ये इनकलाबी प्रोग्राम का इफ्तिताह करूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से ये समझती है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। और कुछ सालों से बतौर इस हुकूमत का एक साथी, एक पॉलिटिकल पार्टी, हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा था कि हमारे मुल्क भर के किसान परेशान थे कि पाकिस्तान की जो ज़राए मईशत है उसको मुसलसल नुकसान पहुंचाया जा रहा था। और वो नुकसान हमारा हारी को, हमारा किसान को, चाहे वो लड़कानों को हो या पंजाब का वसेब का हो, उनको उठाना पड़ रहा था। जो सबसे भरकर हमारे लिए हुकूमत का जो मुश्किल फैसला था, जो हम समझते हैं कि मुनासिब फैसला नहीं था, और आलमी इदारों के कहने पे, IMF के कहने पे इन्होंने सूबाई हुकूमतें के हाथ बांधे कि आप ना प्रोक्योरमेंट कर सकते हो, ना सपोर्ट प्राइस दे सकते हो। और इसके साथ साथ हमारा किसानों के जो इनपुट्स है, चाहे वो DAP हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो आपके बिजली के बिल हो, उसमें इजाफा होता जा रहा था। और ओवरऑल ना सिर्फ हमारा ज़राए मईशत को इन फैसलों की वजह से नुकसान पहुंच रहा था,
मगर पूरा मुल्क का मईशत को एक बहुत बड़ा धचका इससे लगा। मुझे याद है कि मैं सीएम सिंध से बात करता था कि आप क्यों करो, तो सीएम सिंध कहता था कि एक तरफ से आईएमएफ की पाबंदी है, दूसरी तरफ से इंटरम हुकूमत ने बाहर से गंदम मंगवा के बैरूने मुल्क किसानों को पाकिस्तान का टैक्स का पैसा पहुंचा के हमारे यहाँ जो है वो सरप्लस हो गया है। तो मैं सीएम साहब से कहता था कि आपके पास सरप्लस होगा, गजा के अवाम के लिए जरूरत है, आप सिंध के किसानों से खरीद के वहां तो पहुंचा दे। मगर क्या करें, इस किस्म के बैनुल अक़वामी सतह पे मुआहदे किए गए थे कि आपके अपना हुकूमत को रोका गया, आपके अपने हुकूमतों को के हाथ बांधे गए कि वो आपका मदद ना कर सके। मगर मैं इस बात पे वज़ीर आज़म साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि जब इस दफा पाकिस्तान में सैलाब आए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मेरी तरफ से ये मुतालबा आया कि मुल्क भर में मौसमी तब्दीली के हवाले से एक इमरजेंसी लगाया जाए और एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए। वैसे तो सैलाब आने से पहले हमारे किसान बहन भाई एग्रीकल्चर इमरजेंसी में थे ही से, अब जो ये कुदरती आफत आया है मजीद मुश्किलात पैदा होंगे। तो हम शुक्रगुजार हैं वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के कि उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा मान लिया कि ज़राए इमरजेंसी है। फिर हमने वजीर आज़म से रिक्वेस्ट किया कि अगर मौसमी तब्दीली का इमरजेंसी है, अगर आपने ज़राअत के शोबे में इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, तो फिर ना सिर्फ सूबाई हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत पे फर्ज है कि इन हंगामी हालात में हम अपने किसानों को, अपने हारियों को माली मदद पहुंचाए। एक हमारा मुतालबा ये था कि सैलाब के दौरान जो सैलाब मुतासिर इलाके हुए हैं उनके आपने बिजली का बिल माफ करना है। तो हम वजीर आज़म साहब का शुक्रगुजार हैं, ये वफाकी हुकूमत की तरफ से एक कदम था कि वो इजला और सबसे बढ़कर जो पंजाब में जो इलाके मुतासिर हुए थे वहां उनको बिजली की बिलों की रिलीफ दी गई। इसके साथ साथ हमने वजीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट किया कि आपने जो आलमी इदारों के साथ तय किए थे कि सपोर्ट प्राइस नहीं होगा, कि प्रोक्योरमेंट नहीं होगा, कि टैक्स एग्रीकल्चर टैक्स में इजाफा होगा और एक साल के अंदर ही अंदर जो अपना 5% टैक्स पे कर रहे थे वो 15% पे पहुंच जाएंगे। इन चीज़ों में आप IMF की तरफ से सिंध के किसान को, पंजाब के किसान को, पाकिस्तान के किसान को रिलीफ पहुंचाए। तो हम वजीर आज़म साहब के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने IMF से बात की, इन्होंने IMF को कायल किया और उसके बाद आपको इजाज़त दिया गया, आपकी सिंध हुकूमत को, तमाम हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को ये इजाज़त दिया गया कि वो ना सिर्फ सपोर्ट प्राइस दे मगर वो साथ साथ प्रोक्योर भी करे। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमने रिक्वेस्ट किया था, हमने मुतालबा किया था कि सपोर्ट प्राइस 4,000 रुपया हो, मगर हर बात आपकी नहीं माना जाता। तो 3,500 बेहतर है इससे कि हमें कोई सपोर्ट प्राइस ना मिलता। साथ साथ मैंने वजीर आला सिंध से रिक्वेस्ट किया कि आपने सिंध के किसानों को, खास तौर पे वो जो छोटे से छोटे किसान हैं, आपने उनको मदद पहुंचाना है। और वजीर आज़म साहब ने और अपनी टीम ने ये पूरा मेरे लिए मंसूबा तैयार किया कि बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए
ہم ڈائریکٹ ٹرانسفر مطلب اپنے کسانوں اپنا ہاریوں کے جیب میں ڈائریکٹلی پیسہ پہنچائیں گے. اور آپ کے سامنے میں نے ابھی یہاں جو بٹن پریس کیا تھا, آپ اگر خود جو کسان بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ اگر اپنا موبائل فون کو دیکھیں تو آپ کو ایک ٹیکسٹ میسج آیا ہوگا, ایک واٹس ایپ میسج آیا ہوگا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ جو پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے. اور ہمارا سوچ یہ ہے کہ ایک طرف سے جو یوریا اور ڈی اے پی کا بوجھ ہے وہ آپ نہ اٹھائے, وہ سندھ حکومت اٹھائے گا اور ہم آپ کو یہ سہولت دلوائیں گے. 1 to 25 ایکڑز مطلب 1 ایکڑ سے لے کے 25 ایکڑ تک, ہر ایکڑ پہ آپ کو وہ پیسہ دیا جائے گا ڈی اے پی کے لیے اور یوریا کے لیے. یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے کہ جو سندھ کے 1 to 25 ایکڑ والے کسان ہیں, وہ سندھ کے 90% کسانوں کو یہ فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. 60% سندھ کی جو زرعی زمین ہے ان کو یہ فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کوشش یہی ہوگا کہ ہم ہمیشہ آپ کو مدد کریں, ہم ہمیشہ کسانوں کے آواز بنے, کسانوں کو مدد کریں. اور اگر ہم کسانوں کو مدد کر رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پورا ملک کا معیشت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اس ملک کی جو معیشت ہے وہ ہمارے کسانوں کی خون پسینوں کی انتھک محنت کی وجہ سے اس ملک کی معیشت ترقی کرتا ہے. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ انٹرونشن کے بعد جو آپ نے وفاقی حکومت نے انٹرونشن کیا, جو صوبہ سندھ نے انٹرونشنز کیا, اور اس کا دیکھی پھر ضرور جو باقی صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی اپنے طرف سے اپنے کسان کو مدد کریں گے, تو اوورآل اس کا فائدہ پاکستان کا کسان کو ہوگا, پاکستان کی معیشت کو ہوگا. میں اس بات کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ پورا منصوبہ بے نظیر ہاڑی کارڈ کے ذریعے کیا جا رہا ہے, شفاف طریقہ سے, ٹرانسپیرنٹ طریقہ سے, کوئی پروکیورمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نہ ڈی اے پی کو پروکیور کر رہا ہے, نہ وہ تو آپ کا فصل کا ہم کریں گے. as far as ڈی اے پی اور یوریا کی بات ہے, یہ آپ خود پروکیور کر رہے ہیں. سندھ حکومت ڈی اے پی اور یوریا کو نہیں پروکیور کر رہے ہیں, اور یہ ہم اس کارڈ کے ذریعے کر رہے ہیں, پیمنٹس کے ذریعے کر رہے ہیں, تاکہ شفاف ٹرانسپیرنٹ کوئی الزام نہ لگا سکے کہ یہ پیسہ پورا کی پورا طریقہ سے انشاءاللہ تعالی ہمارا کسانوں پہ خرچ ہوں گے. تو اس پہ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں سندھ حکومت کا, زراعت کا وزیر کا, آپ سب کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا کہ ابھی تک اتنا شفاف شرین طریقے سے یہ منصوبہ کامیابی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. آخری بات, میں آج لاڑکانوں پہنچا ہوں, اس مین مقصد تو یہ تقریب ہی ہے, مگر ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں کافی کچھ ہو رہا ہے, اور مجھے اس تقریب کے بعد خود اسلام آباد پہنچنا پڑے گا. اس وقت 27ویں آئینی ترمیم سینٹ اور نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ آئین امانت ہے بھٹو کا, اور ہم نے 1973 کی آئین پورا کنسنسس کے ساتھ پاس کروایا. 18th امینڈمنٹ پورا کنسنسس کے پاس کروائیں, اور کچھ ایسے آئینی ترمیم آئے ہیں جو جتنا ممکن کنسنسس ہو, ہم نے اتنا ممکن کنسنسس کا بندوبست کر کے وہ آئینی ترمیم پاس کروائے ہیں. جب بھی کوئی آئینی ترمیم آتا ہے یا کوئی لیجسلیشن آتا ہے, آپ کا ایک نظریہ ہوتا ہے, آپ کی کچھ خواہشات ہوتے ہیں اور دوسرے جماعتوں کے اپنے, اور آپ نے ان کے ساتھ بات چیت کر کے ایک درمیانی راستہ ڈھونڈ کے آئینی ترمیم یا لیجسلیشن کرنا پڑتا ہے.
मगर इसलिए कि मैं आज लारकानों में खड़ा हूं और इस शहर के अवाम और इस मुल्क की आइन साजी, चाहे वो 1973 की हो, चाहे वो 18वीं तरमीम की हो, इस मुल्क की अवाम, इस शहर के अवाम का सफ़े अव्वल का किरदार रहा है। अगर इस मुल्क की मईशत में पाकिस्तान के किसानों का खून पसीना का मेहनत है, तो इस मुल्क की आइन साजी में लारकानों के अवाम का खून पसीने की मेहनत है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस 27वीं आईनी तरमीम में आपका क्या कामयाबी है। आप किस बात पे जाए और इस सूबे के और हर सूबे के अवाम को बता दें कि हमारा आइन में एक कमजोरी थी, एक कमी थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो जो कमी है, वो कमजोरी है, उसको पूरा कर दिया। और वो ये बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो हमेशा ये मुतालबा रहा है कि जैसे सेनेट ऑफ पाकिस्तान है और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो, तो वैसे इस मुल्क में एक आईनी अदालत होना चाहिए। और ये आईनी अदालत को सारे आइन के मामले को देखना चाहिए। और जब वो आइन के मामले देखेंगे, सूबे के दरमियान मामले देखेंगे, बड़े संगीन केसेस, सीरियस केसेस, बड़े बड़े केसेस देखेंगे, तो बराबरी का नुमाइंदगी हो, बराबरी का नुमाइंदगी। और सबसे ज्यादा लारकानों के अवाम को यह मालूम है, यह क्यों जरूरत है कि मुल्क का सबसे बड़ा अदालत में बराबरी की नुमाइंदगी हो। आपने अपने आंखों से यह देखा है कि इस जमहूरियत को, इस वफाक को कितना नुकसान पहुंचाया गया जब यह गलत तासुर किया, जब यह पैगाम गया कि लारकानों का वजीर आजम को तख्तेदार पे चढ़ाया गया, फांसी का सजा सुनाया गया। और उस वक्त के अदालत ने बदकिस्मती से जो बेंच के मेंबरान थे, अक्सरियत एक सूबा के था, बाकी दूसरे सूबों से ताल्लुक रखते थे, तो ना सिर्फ आपने नाइंसाफी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ की थी, आपने इस मुल्क का वफाक को हिला दिया। आपने ये गलत तासुर भेज दिया जो आज तक हम उसका असरात भुगत रहे हैं। तो मैं आप सबको, बिल्कुल हो सकता है कि किसी एक शिक पे आपका कोई और राय हो, सीएम साहब का कोई और राय हो सकता है कि किसी दूसरा शिक पे, तीसरा शिक पे कोई और राय हो, मगर इस पे कोई दो राय नहीं होगा कि आईनी अदालत में सूबा बलोचिस्तान को उतने ही जजेस होंगे जितना सूबा सिंध से ताल्लुक रखेंगे, सूबा पंजाब से उतना ही जजेस होंगे जितना सूबा पख्तूनख्वा के जजेस होंगे, और तमाम जज साहिबान जो मुल्क के सबसे बड़े बड़े फैसले हैं वो बराबरी के सतह पर अब तय किया जाएगा। मैं आप सबको इस बहुत बहुत बड़ा कामयाबी पे मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि ये एक बहुत लंबा जदोजहद रहा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 30 साल जदोजहद की कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का आइन को बहाल करे। फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आप 18वीं तरमीम के सूरत में आपने वो आइन बहाल करवाया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तमाम जो बाकी शराइत थे वो मुकम्मल किए, मगर एक शर्त था जो आपको नहीं करने दिया, जो इंशाअल्लाह ताला मैं इस्लामाबाद जाके करके आपको दिखाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जिए किसान।
بہت بہت شکریہ جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، بہت بہت شکریہ. ٹرولی اسپوکن لائک اے مین آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل.